अभी हर किसी के दिमाग में कोरोना को छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। हमारा नाम सुभाष शेखर है। लॉकडाउन 2 महीने से अधिक समय तक चला। आप जानते हैं कि इस दौरान देश और राज्य की क्या समस्या रही, आर्थिक स्थिति क्या रहा। लोग दाने दाने को मोहताज हुए, रोजी रोजगार सब छीन गया। अब भी कई लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है और जो आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर परिवार वाले में जो काम करने वाले हैं, कमाऊ होते हैं, वो मर्द ही होते हैं। लेकिन मर्द जो हैं अभी भी कई जगह पे बेरोज़गार हैं, लोगों की कमाई नहीं हो रही है। ऐसे में रांची के नामकुम इलाके में कुछ महिलाओं ने ये कोशिश की, जब मर्दों की कमाई छूट गई तो कमाने का, परिवार चलाने का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है और उन चीज़ों की डिमांड को पूरा किया जा रहा है जो इस कोरोना संकट में बहुत ही ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं मास्क और पीपीई किट। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मास्क और पीपीई किट यहाँ महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर 4 सिलाई की मशीनें हैं। 4 महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सिलाई कर रही हैं और यहाँ पर पीपीई किट बनाने के लिए जो समेटने का काम कर रही हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि ये जो काम हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे ये काम करती आई हैं। प्रज्ञा जी, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आपका जो काम चल रहा है, पीपीई किट बनाते हैं, मास्क बना रहे हैं, कैसे आप लोगों के जेहन में शुरुआत हुआ और क्यों लगा कि ये सब काम शुरू करना चाहिए? जी, अभी हर किसी के दिमाग में कोरोना को छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि हर आदमी सुरक्षित रहना चाहता है, तो सुरक्षित रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो डेली हम लोग के डेली जीवन में दिन भर हम लोग मास्क लगाते हैं और हर को ज़रूरी भी है, तो मास्क और पीपीई किट का सप्लाई अगर हम लोग बना के करते हैं तो ये रोज़गार को नया आयाम देगा, नया विज़न देगा, तो मार्केट ये अच्छा पकड़ लेगा। ये हम लोग के दिमाग में आया तो हम लोग शुरू किए तो ये अच्छा हम लोग को ऑर्डर मिलने लगा। कब से शुरू ये काम किए हैं और शुरू में किस तरह का आप लोग को ट्रेनिंग, इस सब में कठिनाई आ रहा था और कैसे लोगों को, क्योंकि जो भी आपके पास महिला है ना, सब कुछ नहीं, सिर्फ शर्ट पैंट बनाना जानती होंगी और घर का मामूली सिलाई ही करती होंगी। जी, ये शुरू में तो ये इन लोगों को सिलाई आती है, तो हम लोगों को एक डॉक्टर है यहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग होम के, तो उन्होंने ऑर्डर दिया और थोड़ा सा तरीका बताया कि इस तरह से बनता है। एक सैंपल पीस भेजा और क्योंकि ये महिला पहले से हुनरमंद है, वो सैंपल किट को देखते समझ गई और हम लोग फिर उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ जो आपके यहाँ जो बन रहा है सब कुछ, पीपीई किट, मास्क, ये सब का जो सामान है, कहाँ से मंगा रही हैं, रॉ मटेरियल? जी, अभी तो फ़िलहाल जहाँ से ऑर्डर हम लोग लेते हैं तो सारा सामान वही लोग देते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे श्रम लगाते हैं अपना और बदले में हम लोग को उतना पैसा मिलता है पर पीस। और जब ये बन जाता है, पैकिंग करते हैं, तो ये कहाँ भी जाता है? फिर वही लोग आते हैं और अपना यहाँ से सामान उठा के ले जाते हैं। आप रोज़ भेजते हैं या फिर सप्ताह में कितना भेज पाते हैं? डिमांड पूरा हो पाता है? डिमांड पूरा हो जाता है और हम लोग इससे बहुत 4 गुना ज़्यादा डिमांड पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास अभी साधन नहीं है, साधन का अभाव है, इसीलिए फिर हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर किस तरह का साधन का अभाव है? जैसे कि महिलाएं हैं, वो आके यहाँ सिलाई करेंगी। महिलाएं आपके पास हैं? जी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिलाई मशीन नहीं है, तो फिर सिलाई कैसे होगी? क्योंकि एक 4 सिलाई मशीन पे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पीपीई किट तैयार कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो पाता है। अच्छा, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी खत्म हुआ, अब अनलॉक की प्रोसेस में है, लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, तो ये महिलाएं उसी ओर जा रही हैं।
उसी भावना से प्रेरित है मोदी जी का, क्योंकि आह्वान है। और उससे भी बढ़ के बात है कि ये वास्तविक जो मौजूदा हालात है, इसमें सबसे बहुत वास्तविकता भी है कि हर आदमी को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। अभी यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, ठीक है। क्या परिवार का हालत रहा होगा, वो उनके घर का, उसके बाद कैसे आपसे जुड़ी है, क्या और क्या कर रही हैं, तो सब महिलाओं से आप थोड़ा सा परिचय करा दें और बताएं कि इनके साथ किस तरह का चैलेंज था, आर्थिक पोजीशन क्या था। ये देखिए, ये पुष्पा चौधरी हैं। तो सबसे पहले इनके ही दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि हम लोगों को देखो बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो हम लोग सिलाई जानते हैं, तो कुछ सिलाई को लेकर पुष्पा जी आप ही से जानना चाहेंगे, कैसे आपके दिमाग में ये सब ख्याल आया। सर हम पहले से भी सिलाई करते थे, लेडीज कपड़ा जितना है हम सब सिल लेते हैं। तो एक डॉक्टर ने हमको प्रेरणा दिए कि आप सिलाई जानते हैं। पहले डॉक्टर, उनका आप नाम ले सकते हैं? नहीं, नाम नहीं ले सकते। नाम नहीं ले सकते। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? हाँ, तो वो बोले जो आप तो सिलाई जानते हैं, उनको पता है, जो हम सब कुछ जानते हैं, लेडीज जितना है कपड़ा और सब जानते हैं। तो बोले आप तो सिलाई जानते हैं आंटी जी, तो इसको से सिलिए। अब अंकल का नौकरी छूट गया है, तो आप इसीलिए इनको जो होगा हम आपको देंगे, और जो महिला है तो हम इतना कपड़ा देंगे, और सिलाई धागा सब जितना इसका मटेरियल वो देते हैं। और हम लोग श्रम सिलते हैं, और वो अपना आदमी भेजते हैं, ले जाते हैं गाड़ी में, दिन भर सिलते हैं, शाम को ले जाते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड का नौकरी छूट गया है? नौकरी छूट गई। पहले क्या करते थे? वो पहले, बहुत पहले का बात, तो काठमांडू में रहते थे। अभी गार्ड का काम करते थे गुरु नानक में, कहीं कहीं जहाँ जहाँ मिल जाता, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। तो क्या जो उनका नौकरी है लॉकडाउन की वजह से ही छूट गया है? हाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से छूट गया है। अभी हटा रहा है ना, तो इसीलिए हटा रहा है। गार्ड सबका काम नहीं है, सुपरवाइजर गार्ड का दोनों काम कर लेते हैं, तो वो अभी हटा दिया है। फिर बोले हैं जब हमको चलेगा तो हम बुला लेंगे, आश्वासन दिया है। तब तक तो भोजन बंद नहीं होगा, बच्चा का पढ़ाई बंद तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम अपना ये शुरू कर। जितना कमाई होता है उससे फिलहाल गुजारा चल जा रहा है? गुजारा तो वैसा नहीं है चल रहा, मगर नहीं ऊपर का अंत है, न नीचे का अंत है, फिर भी बीच में हम अपना गुजारा कर लेते हैं मिला जुला के। प्रज्ञा जी, इनकी पुष्पा जी की तो कहानी जान ले, कितना इनका दर्द भरा है, कैसे मुश्किल भरा परिवार चलता है। और आप किनसे मिला रहे हैं? जी, ये है कलावती देवी हैं। इनके हस्बैंड बहुत पहले चले गए, ये शुरू अपने छोटे छोटे बच्चे जब थे तभी इनके हस्बैंड चले गए, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी उनकी। तब से ये सिलाई करके, यानी कि लॉकडाउन के पहले भी आपका मुश्किल से गुजारा चलता है। लेकिन लॉकडाउन जब हुआ तो फिर आपके सामने किस तरह का मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। फिर पुष्पा बहन से मिले तो बोली जी मेरे को भी कोई काम दीजिए, तो वही दिए। तो मैं भी आती हूँ इधर, सिलाई करती हूँ, वही 150-200 का भी जैसे मिल जाता है, जैसे सिलती हूँ वैसे मिल जाता है। तो जाती हूँ घर में, बच्चे को वही, बच्चे लोग 2 पढ़ते हैं। प्रज्ञा जी, अगला किनसे आप ये देवंती देवी हैं, और इनके हस्बैंड भी बेरोज़गार है, गार्ड का काम पहले किया करते थे। ये लॉकडाउन में इनके हस्बैंड का रोज़गार चला गया है, और ये भी यहाँ पे आके 100-150 कमा के जाती हैं। बताएंगे कि किस तरह का चुनौती है, किस तरह का मुश्किल भरा दिन आपके लिए रहा? हम ये गाय रखे, देवंती देवी मेरा नाम है, हम गाय रखे हुए थे, तो आदमी प्राइवेट जॉब पर, तो वो भी काम छूट गया, तो गाय भी दूध अभी कम दे रही है, तो उससे भी थोड़ा घर चलाने में तो दिक्कत हो ही रहा है। तो मोदी तो सबको बचने के लिए लॉकडाउन किए, ठीक ही किए प्राण बचाने के लिए, तो सबको तो काम छूट गया, गाय भी दूध कम दे रही है, तो पैसा है नहीं कि हम गाय कीन सकते हैं। तो प्रज्ञा भारती हमको बोली कि चलिए काली नगर में वहाँ सिलाई हो रहा है, तो चलिए देवंती जी आप यहाँ पर कीट और मांस बनाइएगा, जिससे कुछ तो पैसा मिल जाएगा, जिससे घर परिवार चला सकते हैं। प्रज्ञा जी, अगला किनसे मुलाकात करा रहे हैं आप? जी, ये मंजू पांडे हैं। और इनके हस्बैंड लॉकडाउन के कहीं प्राइवेट जॉब करते थे, बाहर फंस गए हैं दिल्ली तरफ, तो इनका घर भी बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। तो फिर इन्होंने भी यहाँ हम लोग के रोज़गार केंद्र में आके काम करना शुरू किया, जिससे दिन में 150 से 200 ये कमा के लेके जाती हैं और अपने घर में गुजारा करती हैं। क्या जितना अभी आपके पास पैसा आता है उससे गुजारा चल जाता है? चल जाता है सर। और क्या किस तरह का आप लोगों को फैसिलिटी मिलेगा? तो ये जो काम कर रहे हैं
इसको ज़्यादा फायदेमंद आप लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सकते ज़्यादा हैं। हाँ कर सकते हैं, ज़्यादा मेरे को फैसिलिटी मिलेगा तो हम कर सकते हैं। अपना हमारे हाथ में हुनर है, हम कर सकते हैं इस चीज़ के। प्रज्ञा जी, ये जितने भी महिलाएं हैं कहीं ना कहीं इनके फैमिली के सामने बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ, ठीक है, लेकिन इस तरह के और भी सैकड़ों परिवार होंगे, जी, हम लोग ठीक है, ऐसे ही- जो सरकार को तो कोसते खूब हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, और आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मन से हौसलामंद रहें और कहीं भी अवसर तलाशिए, क्योंकि अगर आप हौसला है, अगर आप करना चाहते हैं, चाहत है, तो कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। आज यही महिलाएं कभी नहीं सोची थी कि हम लोग अपने घर को रोज़ी रोटी दे पाएंगे या कुछ कमा के जाएंगे, लेकिन आज ये लोग अपना हौसलामंद हुई, दिमाग लगाई, दिमाग में एक विज़न आया, तो फिर देखिए आपके सामने परिणाम है। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि लोकल को वोकल करना है। यही तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि अब लोगों को आत्मनिर्भर होना है और खुद के साथ साथ लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है। तो इन महिलाओं से मिलकर अब लग रहा है कि अब ज़मीनी धरातल पर शुरू हो गया है। आप देखते रहिए लोकल खबर। जी, एक और बात हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग को ऑर्डर भी चाहिए सरकार से। सरकारी संस्था है जहां डेली पीपीई किट की ज़रूरत पड़ती है या मास्क की, तो सरकार अगर हम लोग को सरकारी ऑर्डर देती है तो हम लोग के लिए इससे बढ़ के सहायता और कुछ नहीं हो सकता है।